हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपके पास क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपके पास सेकंड ऑर्डर की है। और हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे और इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके पास सीधी स्टेटमेंट्स भी रहेंगी जो कि आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने का फुल चांस है, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पर जर्नल जो फॉर्म होती है वो आपको नोट करनी है। आपके पास ये जर्नल फॉर्म होगी। ये आपके पास क्या है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास एक फॉर्म होगी जो कि आपके पास ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। और इसमें आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट, हम आपको जैसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि आपके पास P, ये आपके पास स्मॉल p होता है P, फिर आपके पास Q, R, फिर S, फिर आपके पास T। ये मैंने आपको बोला था कि आपको याद करने हैं। P आपके पास क्या होता है, इसका Z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, Z का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और ये आपके पास डबल डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट। ये आपके पास कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x कर्ल y होता है और ये आपका डबल पार्शियल डेरिवेटिव होता है y के रिस्पेक्ट। ठीक है, ये सारी टर्म्स मैंने आपको बताई थी। अब आपके पास यहाँ पर ये जो r है ये आपके पास क्या होगा, ये r आपके पास होगा कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x स्क्वायर। इसका जो कोफिशिएंट जो भी होगा वो कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और आपके पास x और y का फंक्शन भी हो सकता है। तो ये r आपका इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर ये r क्या है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x स्क्वायर। फिर ये s आपके पास क्या है, ये s आपके पास कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x कर्ल y है। और इसमें जो s आपका रहेगा, जो आपका कैपिटल S है यहाँ पर, ये कैपिटल S आपके पास या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर ये t क्या है, ये आपका z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। और t आपके पास कोई कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा और ये भी आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म यहाँ पर गिवन होगी, इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 0 होगा। ये फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। और इसमें से हमको यहाँ पर मेन जो चीज आपको नोट करनी है वो आपको पता होना चाहिए इतनी फॉर्म का कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी आपके पास क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये आर जो ये स्मॉल आर है, ये मैंने यहाँ पर लिखा कि आपके पास क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास और भी टर्म्स पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर आपके पास क्या होता है, आर आपके पास होता है कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, कर्ल बाय कर्ल x और z का फिर x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आपको पता है कर्ल बाय कर्ल x मैंने एज इट इज लिखा, ये किसकी टर्म होती है, कर्ल z बाय कर्ल x मैंने आपको बोला कि ये आपके पास कैपिटल स्मॉल p होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ल p अपॉन में कर्ल x हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो r है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास सीधी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि r आपका किसके इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको पीडी के जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको वहां पर करवाया था कि आपके पास r किसको डिनोट करता है। तो वो अगर आपके पास ये टर्म नहीं होगी तो वहां पर ये टर्म भी दी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर s लिखती हूँ, s मेरे पास क्या है, s है मेरे पास कर्ल स्क्वायर z अपॉन में कर्ल x कर्ल y। तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल x और फिर आपके पास अंदर कर्ल z अपॉन में कर्ल y। अब आपको पता है कर्ल z अपॉन कर्ल y आपके पास क्या होता है, ये आपके पास q की टर्म होती है। तो कर्ल बाय कर्ल x इंटू में यहाँ पर q आ जाएगा, तो ये आपके पास कर्ल q अपॉन में कर्ल x हो जाएगा। सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, कर्ल बाय कर्ल y मैंने बाहर लिया और अंदर कर्ल z अपॉन में कर्ल x मैंने यहाँ पर लिया। तो ये मेरे पास p होता है, तो कर्ल बाय कर्ल y इंटू में यहाँ पर p आ जाएगा। तो मतलब कर्ल p अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ल y आ जाएगा।
ठीक है, तो ये भी टर्म आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद में आपके पास आता है टी। टी आपके पास होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल वाई मैंने बाहर रखा, अंदर मैंने कर्ल जेड अपॉन में कर्ल वाई लिखा। कर्ल जेड अपॉन में कर्ल वाई आपके पास क्यू होता है, तो कर्ल बाय कर्ल वाई और ये आपके पास क्यू का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये कर्ल क्यू अपॉन में कर्ल वाई हम इसको लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि आर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एस को क्या क्या लिख सकते हैं और टी को हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यही रखा है। यहाँ पर जो नोट मैंने लिखा हुआ है यही चीजें लिखी हुई है, आपको मेन चीजें ये याद रखनी है, इनकी नोटेशन पूछी जा सकती है और आपको ये फॉर्म याद रखनी है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन आता है, जैसे मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बता दी, अब आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन और आता है। अब क्लासिफिकेशन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका 3 बेस पर रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी जो टर्म यहाँ पर मैंने बताई कि आर आर प्लस में एस एस प्लस में टी टी और प्लस में आपके पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू आपको निकालनी है। देन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस में 4RT। क्या निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस में 4RT हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि आपके पास जो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है, इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर बनेगी वो आपके पास होती है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में आपके पास होता है एस लैम्डा प्लस में आपके पास होता है यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आप माइनस में यहाँ पर s प्लस माइनस में रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस में 4RT और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर 2R हो जाएगा, क्योंकि हम कोफिशिएंट्स लेते हैं। जो आपके पास एक्स स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट लेते हैं, तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एस स्क्वायर माइनस में 4RT यानी कि जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वही चीजें हैं यहाँ पे, तो एस स्क्वायर माइनस में 4RT की हम वैल्यू निकालेंगे। अब 3 कंडीशन यहाँ पर बनेगी। फर्स्ट तो ये है कि जब आपके पास एस स्क्वायर माइनस में 4RT अगर ये आपका ग्रेटर 0 आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर 0, वहां पर आपके पास क्या बनेगा, वहां पर आपके पास हाइपरबोलिक होगा। क्या होगा, वहां पर हाइपरबोलिक होगा। सेकंड, जब आप यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू जब आप निकालोगे वो इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वहां पर आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, पैराबोलिक फॉर्म होगी। उसके बाद में आपके पास थर्ड क्या होगा कि जब एस स्क्वायर माइनस में 4RT जब आपके पास लेस देन 0 आ जाए तो वहां पर आपके पास इलिप्टिक होगा। ठीक है, इलिप्टिक फॉर्म होगी। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपके पास 3 क्लासिफिकेशन होती है यहाँ पर। फर्स्ट आपके पास होता है हाइपरबोलिक, जब आपके पास एस स्क्वायर माइनस में 4RT ग्रेटर 0 आ जाए तो वहां पर हाइपरबोलिक होगा। एस स्क्वायर माइनस में 4RT इक्वल्स टू 0 आ जाए तो पैराबोलिक होगा। एस स्क्वायर माइनस में 4RT अगर लेस देन 0 आ जाए तो वहां पर आपके पास इलिप्टिक होगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास दे रखा है कि कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस में कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपको 0। ठीक है, ये दे दिया गया। अगर ये दे दिया गया, आपसे पूछा जाए कि इसका क्लासिफिकेशन करो कि आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, ऑप्शन आपको गिवन होगा, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको जो फॉर्म बताई है मेन आपको किससे यहाँ पर कंपेयर करना है, आर आर प्लस में एस एस प्लस में टी टी इक्वल्स टू 0, बस इसी से कंपेयर करवा लेना। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ये आर ही है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब आर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अब आपको पता है कर्ल एस आपके पास क्या होता है, एस आपके पास होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई होता है। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर नहीं गिवन है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन हमें यहाँ पर टी की वैल्यू दे रखी है, आपके पास टी क्या है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये आपके पास आर हो
होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस में 4RT निकालना है। अब एस स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू में आर, आर आपके पास यहाँ पर 1 है, टी आपके पास -1 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 जो कि आपके पास यहाँ पर ये ग्रेटर 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये जो फॉर्म होगी वो हाइपरबोलिक होगी। क्या होगी, ये आपके पास हाइपरबोलिक होगी। ये चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, वहां पर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे कि हाइपरबोलिक फॉर्म है या फिर आपके पास इलिप्टिक है या फिर पैराबोला है। बस आपको वहां पर एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देन अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि आपके पास कर्व क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास किस टाइप की फैमिली बनेगी। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हाइपरबोलिक टाइप का बनेगा, आपके पास इलिप्टिक होगा या फिर आपके पास पैराबोलिक होगा। अब यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या, आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, आपके पास किस टाइप की फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। मैंने आपको बता दिया कि आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या निकालोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। देन आपके पास जब एस स्क्वायर माइनस में 4RT, जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी एस स्क्वायर माइनस में 4RT ग्रेटर 0, यानी कि हाइपरबोलिक कंडीशन जब आपके पास यहाँ पर बनेगी तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी dy बाई डी एक्स प्लस में आपके पास यहाँ पर ये जो रूट आएगा माइनस एस प्लस माइनस में रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस में 4RT डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब आपको यहाँ पर देखिए, जब आपके पास एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी तो हाइपरबोलिक कंडीशन बनेगी, और हाइपरबोलिक में आपके पास यहाँ पर जो रूट आएंगे, लेमडा की जो वैल्यू आएगी इस फॉर्म से, यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 2 रियल रूट आएंगे और दोनों ही आपके पास डिस्टिंक्ट होंगे। तो आपके पास जो इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगी वो आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, dy बाई डी एक्स प्लस में, मान लीजिए पहला जो आपके पास रूट आया है उसको मैं लैम्डा 1 नाम दे देती हूँ, लैम्डा 1 एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड आपके पास यहाँ पर बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पर आप लिखोगे लैम्डा 2 एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू में 0। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है फर्स्ट कंडीशन में, जब आपके पास यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस में 4RT ग्रेटर 0 हाइपरबोलिक की कंडीशन बनेगी तब। ठीक है, तो आपके पास 2 रियल रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। आप इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, dy बाई डी एक्स प्लस में लैम्डा 1 एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू में 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस में लैम्डा 2 एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। दोनों को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में कोई वैल्यू आएगी, देन आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके पास वो फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है कि जब आपके पास यहाँ पर पैराबोलिक कंडीशन जब बनती है, यानी कि एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाती है, तो वहां पर dy बाई डी एक्स प्लस में आपके पास माइनस में एस प्लस माइनस में रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस में 4RT, अब ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सीधा ही आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी एस अपॉन में 2R वाली। ठीक है, जब ये 0 बन जाएगा तो यहाँ पर माइनस एस अपॉन में 2R ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो s बाई 2R की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही रूट आपके इक्वल आएंगे, क्योंकि पैराबोलिक में आपके पास इक्वल्स टू 0 होगा तो आपके पास 2 रूट होंगे, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपके पास ये ही आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे और आपके पास यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि जो फैमिली बनेगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद थर्ड आपके पास होता है इलिप्टिक। ठीक है, इलिप्टिक में क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस में 4RT ये लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पर कोई भी रियल फैमिली नहीं बनेगी, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एस स्क्वायर माइनस में 4RT लेस देन 0 में आपके पास इलिप्टिक होगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, लैम्डा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएंगे, यानी कि आपके पास जो फैमिली ऑफ कर्व आएगी वो कॉम्प्लेक्स होगी, रियल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहले 2 फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, सेम एज इट इज यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ये तो सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन करके बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा आपके पास फॉर्म बनेगा, कि आपके पास किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर होगी, कि हाइपरबोलिक होगी या इलिप्टिक होगी। जैसे सेकंड में हमें दे रखा है 2 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, माइनस में हमें दे रखा है 2 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में यहाँ पर दे रखा है कर्ल एक्स कर्ल वाई,
और फिर प्लस में 5 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास कैपिटल स्मॉल आर है, ये आपके पास कैपिटल आर होगा, ये आपके पास कैपिटल एस है, ये आपके पास स्मॉल एस है, ये आपके पास कैपिटल टी है और ये आपके पास स्मॉल टी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, एस की वैल्यू -2 है और टी की वैल्यू हमारे पास 5 है। हमें क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस में 4RT। ठीक है, तो एस स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, टी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस में 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस का 40 यानी कि यहाँ पर माइनस का 36 आएगा, जो कि आपका लेस देन यहाँ पर 0 होगा। जब ये लेस देन 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, इलिप्टिक की कंडीशन बनेगी, यानी कि आपके पास ये जो इक्वेशन होगी वो आपके पास एक इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये आपको इस तरीके से क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें बताना है कि इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हमें यहाँ पर निकालना है। और सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर ये पैराबोलिक है या फिर आपके पास इलिप्टिक है या फिर आपके पास ये हाइपरबोलिक है। तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, आर आर प्लस में एस एस प्लस में यहाँ पर टी टी प्लस में आपके पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू में आपके पास 0। तो यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू जो है ये एक्स का काम, यानी कि ये एक्स जो दे रखा है वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होगी, कैपिटल एस की वैल्यू हमारे पास साइन 2x होगी, साइन 2x, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एस स्क्वायर माइनस में 4RT पर एस स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है साइन 2x, तो ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 4 आर की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x, और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं साइन स्क्वायर 2x एज इट इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 sin स्क्वायर x और कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही तो बनेगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x के इक्वल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आपके पास एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास पैराबोलिक है। क्या है, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पैराबोलिक। ठीक है, अब अगर ये पैराबोलिक है तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में एस लैम्डा प्लस में आपके पास टी इज इक्वल्स टू में 0 होगा। आर की वैल्यू हमें दे रखी है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एस की वैल्यू हमें दे रखी है साइन 2x और यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, प्लस में टी की वैल्यू हमें कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 0 दे रखी है। ठीक है, हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस एस प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस में 4RT अपॉन में यहाँ पर 2R होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास माइनस एस अपॉन में 2R आ जाएगी। माइनस एस का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर 2R का मतलब है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तो बाहर चल रहा है, ये आपके पास हो जाएगा 2 sin x cos x, और डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर कोस बाय साइन बचेगा। अब कोस बाय साइन आपके पास क्या होता है, कोट एक्स होता है, तो माइनस का कोट एक्स जो है ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, dy बाय dx प्लस में यहाँ पर जो है लैम्डा की जो वैल्यू आती है तो माइनस में यहाँ पर कोट एक्स इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ dy माइनस में कोट एक्स से dx इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर दोनों में इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा y माइनस में कोट एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर log ऑफ साइन एक्स होगा,
log ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू में हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। जब भी आपको यहाँ पर कोई भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दे रखी हो, तो आपको पहले तो देखना है कि ये इलिप्टिक है या फिर पैराबोलिक है। अगर आप यहाँ पर भी एस स्क्वायर माइनस में 4RT की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये पैराबोलिक फॉर्म होगी। तो यहाँ पर आपके पास सीधा ही हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाते हैं, dy बाई dx माइनस में प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू लैम्डा की माइनस में आई है, तो यहाँ पर माइनस में cot x इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर कर दिया। तो इस तरीके से हम उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको सीधा क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है कि पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर इलिप्टिक है, और आपसे यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपके पास रियल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इलिप्टिक का जो है वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सिर्फ दो ही फॉर्म में आएगा, या तो आपके पास हाइपरबोलिक में या फिर आपके पास पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रखा है, यही जो मैंने अभी आपको करवाया क्वेश्चन, और उसके बाद आपको वेव इक्वेशन जो है वो याद रखनी है इन कार्टेशियन फॉर्म में। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, सीधी भी जो है वो वेव इक्वेशन पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये वेव इक्वेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट में लिख रखा है मैंने, फर्स्ट क्या है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में अगर ये फॉर्म दे रखी है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस में कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, तो ये आपके पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अगर आपको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पूछी जाए तो आपके पास होगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस में कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल्स टू में 0, इसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद टू डायमेंशनल में लैपलेस इक्वेशन है कि कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। ये तीनों ही फॉर्म आपको याद करनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो मैंने आपको यहाँ भी करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, ये भी पूछी जा सकती है, ये आपको पता होनी चाहिए। हमें दे रखा है कि वन डायमेंशनल में वेव इक्वेशन क्या होती है। मेन आपके पास अगर सर्च भी करके देखोगे तो आपको यही वेव इक्वेशन जो है वो देखने को मिलेंगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, लेकिन जो मैंने आपको बताई वो सीधी, वो भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर। यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये सी स्क्वायर इस साइड, यानी कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर सी स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, लैम्डा अल्फा कुछ भी यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, ये इस साइड आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये डिवाइड में है 1 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। सेम एज इट इज आपके पास टू डायमेंशनल में अगर वेव इक्वेशन आएगी तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रिमार्क दे रखा है कि जो वेव इक्वेशंस आर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, कि जो वेव इक्वेशन होती है ये आपके पास क्या होती है, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन आर कॉल्ड वेव फंक्शन। जो सॉल्यूशन होता है वेव इक्वेशन का, यानी कि जब हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं वो आपके पास क्या होता है, वेव फंक्शंस होते हैं। तो ये आपको सीधा एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जा सकता है, तो आपको नोट करना है। उसके बाद आता है आपके पास हीट या फिर डिफ्यूजन इक्वेशन क्या होती है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास हीट एंड डिफ्यूजन इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, वन डायमेंशन में दे रखी है कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर कर्ल यू अपॉन में कर्ल टी। अब ये जो कर्ल यू अपॉन में कर्ल टी है ये आपका इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, कर्ल यू अपॉन में कर्ल टी इज इक्वल्स टू में यहाँ पर सी स्क्वायर और आपके पास कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज टू डायमेंशनल में है तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 बाय सी स्क्वायर कर्ल यू अपॉन में कर्ल टी हो जाएगा। सी स्क्वायर अगर इस साइड मल्टीप्लीकेशन में लेके आओगे तो दोनों साइड यहाँ पर जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में सी स्क्वायर लगा सकते हो या फिर आप ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर सी स्क्वायर कर सकते हो। उसके बाद रिमार्क दे रखा है कि जो हीट इक्वेशंस होती है वो कि हीट इक्वेशंस आर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड। अभी हमने यहाँ पर वेव इक्वेशन आपके पास हाइपरबोलिक होती है और जो हीट इक्वेशन है ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना, सीधा स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ से, तो आपको नोट करना है, ये रिमार्क इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो है वो आपका चैप्टर था, एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से करनी है वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से एक वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से क्वेश्चन आपके लेंथी बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी ताकि आपका अगर वहां से छोटा क्वेश्चन बने तो वो आप कर पाए। तो एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगी, देन आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे ज्यादा कुछ मत करना, जितना मैंने करवाया है वो आप कर लेना और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।